ईडी की मायावती जी भी इसलिए चुप हैं कि उनको भी कहीं ना कहीं ईडी का और सीबीआई का डर है, इसीलिए वो चुप हैं। नहीं तो मायावती जी फ्रंट पर लड़ेंगी। और ये सीट हमारे विरोध की वजह से फंसी हुई है कि हम चाहते हैं कि हमें टिकट होता, और इसी तरीके से लोग ये सीट फंसी हुई है। जब तक अब यह तो फैसला हाईकमान लेगा कि किसी चुनाव लड़ाना है, लेकिन ये तय है कि हम लोग महानदल के साथ हैं, बसपा के साथ हैं, और दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से सबसे ज़्यादा अगर किसी समाज का उत्पीड़न हुआ इस प्रदेश के अंदर तो सैनी साक्य कुशवाहा मौर्य को हुआ। और उत्पीड़न होने के बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आवाज़ उठाई, और कहीं भी पूरे प्रदेश में आवाज़ उठते कहीं भी न्याय नहीं मिला। और जैसे बुलडोज़र की कार्रवाई होती है तो बुलडोज़र की कार्रवाई भी जाति देख करके हो रही है। और जो लोग भाजपा के साथ हैं, चाहे वो कितना बड़ा अपराध करें, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और विपक्ष के लोगों पर ही बुलडोज़र चल रहा है। जितने अपराध योगी जी की बिरादरी के लोगों ने हमारे समाज के ऊपर किए, किसी में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बराबर इसके लिए लड़ते रहे। लेकिन कोई भी किसी भी उस अपराध का जितने भी वो थे उनमें हमें न्याय नहीं मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ नेटवर्क और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर साफ तौर से बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कहा कि हमारा किसी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा, मगर एक खबर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है जिसमें साफ तौर से बहन जी ने राष्ट्रीय पार्टी महानदल से 3 सीटों पर गठबंधन किया है। क्या कुछ पूरा मामला सच है? और मेरे साथ जनपद सहारनपुर के महानदल के जिला अध्यक्ष कंवरपाल सैनी मौजूद है बातचीत करने के लिए। पहले तो आपको सैनी साहब स्वागत करता हूँ के न्यूज़ पर। के न्यूज़ का भी स्वागत है और आपका भी स्वागत है। कैसे देखते हैं? पहले तो बहन जी कह रही थी कि हमारा यूपी पर किसी भी सीटों पर गठबंधन नहीं होगा, और इत्तेफाक से खबर आती है कि महानदल से 3 सीटों पर गठबंधन है। कितना कुछ सच है? देखिए, पहले तो खबर ये थी कि बसपा का गठबंधन इंडिया गठबंधन में ही हो जाएगा, लेकिन किस आपसी मतभेद के चलते ये गठबंधन नहीं हो पाया, और मायावती जी ने अलग चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया। लेकिन इसी बीच कुछ दिन पहले हमने पूरे प्रदेश में बसपा के समर्थन में प्रचार किया था कि महानदल ने ठाना है और बसपा को जिताना है, और पूरे प्रदेश में इसकी वॉल राइटिंग भी हुई, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनका पूरा प्रचार भी किया बसपा के साथ मिलकर। लेकिन इसी बीच हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ तय हो चुका था, लेकिन 2022 के चुनाव में अखिलेश जी ने हमें 8 सीटें दे करके 2 सीट दी, फिर गठबंधन टूट गया, और अब भी उन्होंने हमारी 2 सीटें डिक्लेयर कर दी थी, एक आंवला लोकसभा और एक एटा लोकसभा। ये हमें देने के बाद एटा पे अपना प्रत्याशी उतार दिया, और फिर वही जो पहले धोखा दिया गया था कि 8 सीटें दी और उसके बाद 2 सीटें कर दी गई, वही धोखा इस पर भी उन्होंने देने का काम किया। इसके साथ फिर हमने जब वहाँ हमारा सम्मान नहीं हुआ तो हमने बसपा को समर्थन कर दिया। उन्होंने 3 सीटों पर हमें चुनाव लड़ने के लिए हामी भर ली, और वो लेकिन लगातार आप भी देख रहे हो काफ़ी समय से चर्चाएं थी कि इंडिया अलायंस में बहन जी शामिल होंगी। वोटकले भी दूर, बहन जी लगातार खंडन करती रही, फिर बाद में कहती कि हमारा गठबंधन नहीं होगा। तो अब ये चीज़ें कैसी तस्वीरें सामने है कि महानदल से गठबंधन कर रहे हैं? क्या बहन जी को कहीं डर लग रहा है यूपी के अंदर? हमारी विचारधारा भाजपा से मेल नहीं खाती। हमारे लोगों के साथ पूरे प्रदेश में जिस प्रकार को उत्पीड़न और अत्याचार हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से सबसे ज़्यादा अगर किसी समाज का उत्पीड़न हुआ इस प्रदेश के अंदर तो सैनी साक्य कुशवाहा मौर्य को हुआ। और उत्पीड़न होने के बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आवाज़ उठाई, और कहीं भी पूरे प्रदेश में आवाज़ उठते कहीं भी न्याय नहीं मिला। और जैसे बुलडोज़र की कार्रवाई होती है तो बुलडोज़र की कार्रवाई भी जाति देख करके हो रही है, और जो लोग भाजपा के साथ हैं, चाहे वो कितना बड़ा अपराध करें, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और विपक्ष के लोगों पर ही बुलडोज़र चल रहा है। ये तो साफ कहता है कि अपराधी की कोई जात नहीं होती, जाति विशेष देख कर नहीं कार्रवाई होती है। जो गुंडा है, भूमाफिया है, या जो गलत कार्यों से लिप्त है, कार्यवाही उसी पर होती है। तो क्या इन चीज़ों का खंडन करते हैं? बिल्कुल, हम इसका खंडन करते हैं। और जैसे पूरे प्रदेश में चल रहा है कि ये सिर्फ कहने की बात है कि योगी जी हमें कहते हैं कि भाई यहाँ जाति देखकर कोई वो अपराधियों पर कार्रवाई होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिरादरी देख कर कार्रवाई होती है, और जितने अपराध योगी जी की बिरादरी के लोगों ने हमारे समाज के ऊपर किए, किसी में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बराबर इसके लिए लड़ते रहे। लेकिन कोई भी किसी भी उस अपराध का जितने भी वो थे उनमें हमें न्याय नहीं मिला।
ये कैसे देखते हैं, यूपी के अंदर 80 सीटें आती हैं लोकसभा पर, पिछले चुनाव में 10 सीट पर बहन जी सिमट गई, क्या कुछ लग रहा है इस बार कुछ उलटफेर होगा या फिर संख्या घटेगी या बढ़ेगी? देखिए, लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है और हमारी विचारधारा भाजपा के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए हम वहाँ भाजपा को हराने के लिए, मायावती जी जीते ना जीते ये अलग मैटर है, लेकिन हम भाजपा को हराने के लिए पूरे प्रदेश में एक अभियान चला रहे हैं। भाजपा को ही हराना अभियान है या फिर अन्य दल गठबंधन है? इंडिया अलायंस की बात कर लेता हूँ, उनको कहीं टक्कर में नहीं मानते आप लोग? नहीं, टक्कर में वो भी हैं, ऐसा नहीं है। त्रिकोणीय मुकाबला होगा, भाजपा और बसपा और सपा का जो गठबंधन है उसमें त्रिकोणीय मुकाबला होगा और त्रिकोणीय मुकाबले में हम पूरी जिम्मेदारी से चुनाव लड़ेंगे। लगातार बसपा पर ऐसे आरोप लगते हैं कि भाजपा की बी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। 2022 की विधानसभा में देखे आपने, बहन जी ने तमाम इस प्रकार कोई रोड शो नहीं निकाला, ना ही चुनाव यात्रा निकाली, और अब 2024 सर पर आ चुका है, तमाम ट्वीट तो हो रहे हैं मगर कई बहन जी फील्ड में, क्षेत्र में नज़र नहीं आ रही हैं। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो इस सरकार ने विपक्ष को ख़त्म करने का काम किया। ईडी और सीबीआई, जो चुनाव आयोग कुछ या जितने भी संस्थाएं थी, सबको इन्होंने, चाहे चुनाव आयोग हो कुछ भी हो, इनको हाईजैक कर लिया और ये मनमाने तरीके से इनसे काम कराते हैं और विपक्ष को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। ईडी की मायावती जी भी इसलिए चुप हैं कि उनको भी कहीं ना कहीं ईडी का और सीबीआई का डर है, इसलिए वो चुप हैं। नहीं तो मायावती जी फ्रंट पर लड़ेंगी और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगी। चलिए, सहारनपुर लोकसभा की बात कर लेता हूं। अभी सुर्खियों में एक नाम आ रहा है लोकसभा प्रभारी माजिद अली का, मगर उसको लेकर भी तमाम अटकलें लगी हुई हैं। क्या कुछ मानते हैं, पूर्ण तरीके से आश्वस्त हैं कि बहन जी का आशीर्वाद माजिद अली को ही मिलेगा या फिर कोई अन्य चेहरा मैदान में आ सकता है? क्योंकि तस्वीरें भी बहुत ज़्यादा धुंधली नज़र आ रही हैं। इस बारे में तो बसपा सुप्रीमो ही तय करेंगी कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन जिसको भी वो यहाँ प्रत्याशी बना करके भेजेंगे उसका समर्थन किया जाएगा, सहयोग किया जाएगा, महानदल उसका सहयोग करेगा। यूपी की सहारनपुर की लोकसभा नंबर 1 लोकसभा कही जाती है। कोई भी चुनाव हो तो सब पूरे प्रदेश की निगाहें यूपी के सहारनपुर पर रहती हैं, मगर ऐसे में ना तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते खोले, ना ही इंडिया अलायंस ने अपने पत्ते खोले और एक तरफ बसपा ने। तो क्या कुछ वजह मानते हैं इसका कारण, मेन वजह क्या मानते हैं कि अब तक यहाँ पर किसी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को मैदान में क्यों नहीं उतारा? देखिए, ये इस सीट पे हम भी चाहते थे कि हमारा समाज ज़्यादातर भाजपा को वोट करता आया है और 2014 के चुनाव में भी समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ही वोट किया, 2019 में भी। लेकिन जो उम्मीदें समाज को भारतीय जनता पार्टी से थी वो पूरी नहीं हो पाई और यहाँ के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं समाज को इग्नोर करने का काम किया और ये सीट हमारे विरोध की वजह से फंसी हुई है कि हम चाहते हैं कि हमें टिकट होता और इसी तरीके से लोग, ये सीट फंसी हुई है। जब तक, अब ये तो फैसला हाईकमान लेगा कि किसी चुनाव लड़ाना है, लेकिन ये तय है कि हम लोग महानदल के साथ हैं, बसपा के साथ हैं और दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। समाज पार्टी से टीकाराम सैनी अमरोहा से प्रत्याशी बताए जा रहे हैं, कितना कुछ आश्वस्त मानते हैं कि वाकई में बसपा से टीकाराम सैनी मैदान में उतरेंगे और महानदल से आप जिला अध्यक्ष हैं, कितना कुछ उनका समर्थन करेंगे? देखिए, अगर टीकाराम सैनी का यहाँ से चुनाव में उतरते हैं और यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाता है तो हम निश्चित रूप से उनका रात दिन उनके लिए एक कर देंगे और जिताने के लिए चुनाव लड़ेंगे। हालांकि यहाँ खबरें ये भी है कि महानदल और ये जो कि बसपा का प्रत्याशी है केवल भाजपा को हराने के लिए मैदान में है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हम किसी को हराने के लिए नहीं। और हमारे पास अगर वोट का गणित की बात की जाए तो सैनी का वोट महानदल की वजह से है और टीकाराम सैनी की वजह से है, बसपा की वजह से हमारे पास एससी वोट है। इसके बाद ठाकुर का जो विरोध है, ठाकुर हमारे पूरा समाज हमारे साथ है और जो जहाँ तक किसान की बात है, किसान सरकार के विरोध में है। हालांकि जो जाट समुदाय है वो कहीं ना कहीं अगर लोकदल के साथ भी है तो किसान के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उसकी वजह से वो हमारे साथ भी आएगा। तो जाटों की बात करें, जाट नेता जयंत चौधरी बड़े ही सुर्खियों में रहते हैं, आरएलडी से जयंत चौधरी की बात कर रहा हूँ, मगर अब तो जाट भी खुश हो गए जब से चौधरी चरण सिंह को आप देखते हो सम्मान दिया गया और अब तो खुद राष्ट्रीय लोकदल जो है भाजपा में शामिल हो चुकी है, एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। देखिए, जयंत जी को सम्मान मिला, लेकिन जब से वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है तो उनका समाज भी उससे नाराज़ है। वो नहीं चाहते थे
कि हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ आएँ, और उन भारतीय जनता पार्टी के साथ आने से कहीं ना कहीं जाट समुदाय दो भागों में बट गया, एक किसान आंदोलन में और एक लोकदल में। अब देखिए, प्रदीप चौधरी तो कह रहे हैं कि लोकसभा पहले 1 लाख से जीत हुई थी 90,000 समथिंग से, इस बार जो है 1.5 लाख से प्लस जीत होगी। कितने कुछ आश्वस्त हैं? देखिए, वोट एक बार आदमी जीत जाता है तो उसको काम के आधार पर वोट मिलता है अगली बार। अगर काम की बात की जाए तो इस क्षेत्र में उन्होंने भेदभाव के आधार पर काम किया है, और भेदभाव के आधार पर काम करने का नतीजा ये हुआ कि दूसरे समाज के कोई भी लोग उनके साथ नहीं जुड़ पाए, और यही उनका विरोध है कि उन्होंने दूसरे समाज की अनदेखी की है, समाजों की सबकी, और केवल अपने समाज में कहीं काम किए होंगे, हमें तो कहीं दिखाई नहीं देता कि काम किया हो। और यही कारण है कि हम लोग भाजपा से तो नाराज़ हैं, यहाँ के प्रत्याशी से भी नाराज़ हैं। इकरा हसन गठबंधन प्रत्याशी हैं, उनको कैसे देखते हैं चुनावी मैदान के अंदर? इकरा हसन युवा लड़की है, और अभी ये नहीं पता कि उनका कामकाज कैसा रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से तो हमारा कोई, मैं समझता हूँ कि हमारा कोई वही नहीं है कंपटीशन। हमारी अगर किसी के साथ कंपटीशन होगा इस चुनाव में बसपा और महानदल का, तो वो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से ही होगा। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ कहीं नहीं है। बीजेपी को आप कहीं नहीं मानते? एक तरफ मोदी लहर है, तमाम विकास योजनाएं हैं, तमाम आप चर्चाएं भी सुनते हो सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड रिपोर्ट पर तमाम विकास योजनाओं की बातें होती हैं, तो आप भाजपा को ऐसे में कहीं नहीं मानते? देखिए, जितनी भी विकास योजनाएं मोदी जी की हैं वो केवल जुमलों तक सीमित रही हैं। उन्होंने केवल झूठ बोलने का काम, कि एक नया ट्रेंड उन्होंने झूठ का चलाया है देश के अंदर, और झूठ के आधार पर ही उन्होंने लोगों को बरगलाने का काम किया है। और जितनी भी उनकी योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित करने के लिए उनकी योजनाएं बहुत सी पूरी नहीं हो पाई। 2 करोड़ रोजगार नहीं मिल पाए। आपने देखा होगा कि 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, और इसके साथ साथ किसानों की समस्याओं का समाधान करने की बात की गई थी कि उनको 14 दिन में पेमेंट मिलेगा, उनको ये सुविधाएं मिलेंगी, 2022 में उनकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। तो ये कोई भी काम यहाँ पर नहीं हो पाया। यहाँ का किसान चाहता है कि किसान की को उसके जो मंडियाँ हैं वो मंडियाँ मिलें। और मेरे पूरे प्रदेश के अंदर मेरे ज़िले की एक समस्या है, मैं आपके चैनल पर कहना चाहता हूँ कि यहाँ जहाँ गन्ना, गेहूँ, धान की खेती होती है, उसके साथ साथ यहाँ सबसे ज़्यादा खेती पॉपुलर की होती है। और यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके सामने हमने इस बात को रखा कि भाई यहाँ पॉपुलर का किसान है, पॉपुलर का कोई समाधान होना चाहिए, प्लाईवुड जोन बनना चाहिए हमारे ज़िले के अंदर। ये इस पर विचार भी हुआ, और योगी और मोदी की जो भाजपा सरकार है ये किसान विरोधी होने की वजह से इन्होंने इसके आवेदन लिए हैं कि हम इसमें 600 फैक्ट्री यूपी में देंगे, और हमारे ज़िले का नाम में भी 60 फैक्ट्री लेने की बात कही गई थी। लेकिन आवेदन लेने के बाद अगर ये किसान विरोधी सरकार ना होती तो अब तक आवेदन भी मिल गए होते, और हमारे ज़िले में ये 60 की 60 फैक्ट्रियाँ भी लग गई होती, और किसान की आमदनी मैं दुगनी नहीं कहता तो ये 4 गुनी हो गई होती। तो कहीं ना कहीं ये किसान विरोधी सरकार है, ये नहीं चाहती कि किसान की जेब में 2 पैसे आएँ और किसान मजबूत हो जाए। किसान सम्मान निधि को कैसे देखते हैं? किसान सम्मान निधि किसान के सामने कुछ नहीं, किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य चाहिए। किसान सम्मान निधि से उनका भला होने वाला नहीं है, क्योंकि कृषि यंत्रों पे 18% GST है, और जो अनाज के रेट हैं वो एयर कंडीशनिंग कमरों में बैठ के तय होते हैं, उनको अनाज का रेट सही नहीं मिल पाता। आप गन्ने की बात करोगे कि तो गन्ने का रेट अब के 4 साल में बढ़ाया गया क्योंकि चुनाव है। अगर चुनाव ना होता तो शायद अगर 10 साल में चुनाव होते तो 10 साल भी गन्ने का रेट ना बढ़ाती भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जबकि दूसरी जो सरकारें रही हैं उन्होंने हर साल गन्ने का रेट बढ़ाने का काम किया और किसान को मजबूत करने का काम किया है। लेकिन ये किसान विरोधी सरकार होने की वजह से कोई भी कदम किसान के हक में नहीं उठाना चाहती। किसान तो ये कहते हैं कि पहले की सरकारों में खेतों से ट्वेल चोरी हो जाया करती थी, मोटरें चोरी हो जाया करती थी, रातों खेतों पर जाते हुए डर लगा करता था। अब किसी भी समय जाइए, बेचिंत होकर जाइए। जब किसान मजबूत था तो चोरी हर एक किसान की तो होती नहीं थी, लेकिन किसान तो हर एक मजबूत था। अब मान लिया चोरी तो नहीं होती, लेकिन किसान की जेब में 2 पैसे ही नहीं है तो कहाँ से, अब तो खर्चा ही चलाना मुश्किल है। किसान का बेटा आज खेत में काम करने के लिए तैयार नहीं है। किसान विरोधी नीतियों की वजह, सरकार की वजह से हुआ है। अगर किसान खेती में फ़ायदा होता तो किसान के बेटे भी आज खेती कर रहे होते, जबकि किसान की इसमें GDP में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। चलिए,
बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे महान दल से जिलाध्यक्ष कंवरपाल सैनी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सियासत पर हो रही गठबंधन को लेकर बहन जी पर बेबाकी से अपनी राय रखी। आपकी इस वीडियो में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना ना भूलें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।